राखी है। आपको पता होगा, आपके हाथ में, आपकी कलाइयों पे अ, आपकी बहनों ने राखियां बांधी होगी। मेरे भी हाथ में मेरी बहनों ने राखियां भेजी और मैंने आज राखी बांधी। 3 दिन से लगभग हम नेपाल के त्रासदी को कवर कर रहे हैं। कारण चाहे जो कुछ भी हो, आप माने कि ये प्राकृतिक कारण हो, हिमालय अपना बदला लेता है, आप ये मान सकते हैं कि सरकार ने सही समय पे मॉनिटरिंग नहीं करी, अगर चीन बता देता तो वो बच जाते। लेकिन ये सच्चाई आप झुठला नहीं सकते हैं कि आज बहुत सी थालियों में उस रखी जो राखियां हैं, जो दिए जल रहे होंगे, जो कुमकुम है, जो रोली है, ये आज भाइयों का इंतज़ार कर रही हो। वो बहनें आज राखियां नहीं बांध पाएंगी, उनके आंखों से शायद आंसू भी नहीं रुक रहे होंगे। तो रक्षाबंधन के सारी चीज़ों के दौरान हम और मेरे जो सीनियर हैं जीवेश सर, आज हम अपने प्रभात खबर के प्रांगण में ही, एक छोटा सा शिव मंदिर है, रिसर्च के दौरान हम यहीं बैठ के कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो बस मन में आया कि ये आपसे भाव साझा किया जाए, शेयर किया जाए कि आज कितनी कलाइयाँ सुनी नहीं होंगी। आज राखी इंतज़ार में है कि वो कलाई आए और बहनें उस कलाई को राखी से सुशोभित कर दें। इस वीडियो का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये शायद सिर्फ एक इमोशनल भाव है जो हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं। जीवेश सर, क्या लग रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। रक्षाबंधन का त्यौहार हर देश में बड़ा जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। अब तो पश्चिमी देशों में भी इसका चलन है। भारत और नेपाल में तो खैर ये आज आप जहाँ भी देखेंगे तो बहनें हर जगह थालियाँ लेकर अपने भाई के पास जाती हुई दिख रही हैं। भाई दूर दूर से आ रहे हैं, सीमा पर तैनात भाई, कहीं पर दूर सुदूर देश में बैठा हुआ भाई, वो अपनी बहन के राखी का इंतजार करता है। लेकिन इस त्रासदी ने ऐसी अनंत बहनों को और भाइयों को इस महत्वपूर्ण क्षण से वंचित कर दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो दृश्य, जो तस्वीरें निकल के हमारे पास आ रही हैं, वो अद्भुत है, हृदय विदारक हैं। बहनें अस्पताल के बाहर लाइन में लगी हुई हैं। अस्पताल के बाहर दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं जिसमें अनगिनत वैसे चेहरे हैं जो पूरी तरह से पहचाने नहीं जा सकते हैं। कई ऐसे वहाँ से जो पाए गए हैं उससे भयानक इस दौड़ से कई ऐसे चेहरे और तस्वीरें निकली जिनकी पहचान भी मुश्किल हो गई हैं। आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा, लगातार हम प्रभात खबर डिजिटल पर, प्रभात खबर में चारों तरफ ये खबर चल रही है और हम आपको दिखा रहे हैं कि 80 यात्री जो गए थे दर्शन करने के लिए वो भी वापस नहीं लौटे। देश विदेश के कई नागरिक वहाँ फंस गए हैं। जो डाटा हमारे विवेक एक बार आप शेयर कर दें। सर, अभी जो ग्राउंड पे हमारे 2 साथी ऑलरेडी कवर कर रहे हैं लगातार, अभी उनसे कल रात से मेरी बात हो रही है। वो कहते कहते कभी कभी तो वो रो पड़ रहे हैं कि सर, हम वहाँ पे गए और हम ये देख रहे हैं कि किसी मुर्दा घर में ना सिर्फ 50 बॉडी शव रखने की कैपेसिटी है। जी 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 जी। और वहाँ पे जो बॉडीज की संख्या आ रही है वो 150-200 के आसपास आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब अभी आपने 80 लोगों की बात करी, अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है चंदन से। चंदन ने कहा कि सर, जो लोग 80 लोग चले गए थे, वो जो लोग वापस नहीं लौटे हैं, उनके परिजनों से मेरी बात हुई है और उनकी हालत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द नहीं है उन सब चीज़ों को कहने के लिए कि उनकी फीलिंग्स क्या है। मैं बस बैठा हूँ और हम ये दुआ कर सकते हैं सर कि उनको इस दुख की घड़ी में भगवान इस दुख की घड़ी को सहने की एक शक्ति दे। आप कल्पना करिए कि जो भाई गया होगा
उस 80 लोगों के ग्रुप में उसने अपने बहन से वादा किया होगा कि हम जल्द आएंगे, तुमको प्रसाद देंगे और खुद तुम्हारे हाथ से राखी बंधवाएंगे। उस बहन की क्या स्थिति होगी? जो बहन गई होगी, और आप सब जानते हैं पहाड़ों पर बहुत ही मेहनतकश लोग हैं, वो पहाड़ों पर पैदल सामान लेके चढ़ते हैं, वो हिमालय की धड़कन को पहचानते हैं, उनके नब्ज को पहचानते हैं। आखिर उनसे भी ये चूक कैसे होगी? कैसे उन्होंने नहीं पहचाना कि इतनी बड़ी त्रासदी होने वाली है? कहीं ना कहीं हम सब ने मिल कर के हमने प्रकृति के साथ कुछ ऐसा ज़रूर किया है, वो खिलवाड़, या फिर ये हम कह सकते हैं कि हम सब ने मिल कर के उस आहट को पहचानने की कोशिश कतई नहीं की जिसने आज इतनी विकट समस्या खड़ी कर दी। ये न सिर्फ बहनों की बात है, न सिर्फ भाइयों की बात है, अनगिनत परिवार, अनगिनत पिता, अनगिनत माता, सब परेशान हो गए। सबकी ज़िंदगी में वो रिक्तता आ गई जिसे शायद वक्त भी नहीं भर पाएगा। और जो हालिया एक सूचना आई है कि तिब्बत पर एक अस्थाई डैम था, वो भी फट पड़ा है, और उसका जो ये उधर से वो पानी उससे जो बह के आ रहा है, तो ये यहाँ पर जो नेपाल में जो परिस्थितियाँ बनी हुई थी, जो उसके बाद वहाँ बचाव कार्य चल रहे थे, शायद उस पर भी उसमें भी परेशानी उत्पन्न होगी। तो हम इस मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं, ये प्रभात खबर परिवार अपने हम ही दुआ नहीं कर रहे भगवान से, भगवान भोलेनाथ से, बल्कि पूरा देश कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चारों तरफ प्रार्थना हो रहा है कि प्रभु संकट दूर करें, आप उन लोगों को जो लापता हैं सुरक्षित वापस लौटाएं, और फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो, फिर कभी ऐसा कोई घटना ना हो जिससे किसी भाई की कलाई सुनी रह जाए, किसी बहन के की थाली में पड़ा हुआ कुमकुम भाई की आस जोते रह जाए, और माता का हृदय और चित्कार से बाकी लोगों का हृदय फट जाए, पिता की आंखें पथरा जाएं। ऐसा दृश्य फिर ना हो, कोई परिवार न उजरे, कोई घर न उजरे, प्रकृति भी ऐसा अन्याय न करे, और हम सब मिल कर के ये ज़रूर प्रार्थना करें कि अब सुकून का क्षण नेपाल में आए। आप ये बात कह रहे थे सर, तो मुझे एक सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट याद आ रहा था कि एक अम्मा जो हैं वो आटा और चावल जो है वो सामने से बाढ़ का पानी जा रहा है, और उसमें वो समर्पित कर रही हैं कि बाढ़ वो शांत हो जाए, हमें अपनी जान ना गंवानी पड़े। बिल्कुल। तो अभी मैं डेटा क्या बताऊं आपको, बट अगर कुछ सुप्रीम पावर है और अगर कोई सुन रहा है उनकी चित्कार, तो शायद भगवान उनकी रक्षा करे। और चलते चलते बस आपको ये एक अपडेट दे देता हूँ कि हम लगातार लगे हैं आप तक सारी सूचनाएं पहुँचाने में। हमारे दो साथी चंदन, उत्कर्ष जो हैं वो वहाँ पे हैं आपसे सारी चीज़ें साझा करने के लिए। नेपाल में प्रभात खबर की टीम मुस्तैद है, तैनात है, पल पल की खबरें लेकर हम प्रभात खबर डिजिटल पर आ रहे हैं आपके पास। आप बस देखते रहिए प्रभात खबर। बस चलते चलते एक और आपको डेटा दे देता हूँ। 27 तारीख के अनुसार जो लोग मतलब फॉरेनर्स थे वो जो गायब हैं, जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनकी संख्या है 627, और जो ऑलरेडी जो अभी फॉरेनर्स जो गायब हैं उनकी संख्या है 627, मिसिंग हैं 596, और जो अभी तक जो मिले हैं, जिनकी बॉडीज़ या किसी स्वरूप में जो मिले हैं, उनकी संख्या है 31। और भारत का तो नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है, तो हमारे तो अनगिनत लोग वहाँ हैं, वो लौट आएँ अपने घर को, उनके घर में भी सुकून पसरे इस रक्षाबंधन, बस हम यही कामना करते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। मेरा नाम था विवेक, मेरे साथ हैं जीवेश सर, कैमरे के पीछे हैं अनुपम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।